हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता और आप परमेश्वर की उत्तम आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये पवित्र वचन हमारे आत्मिक पिता प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन पवित्र वचनों में पवित्र बाइबल के गहरे भेदों को पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों के गहरे भेदों को समझेंगे और इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो आपकी गवाही आपके पास होगी। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुनें। आज का पवित्र वचन महानता जख्मों से निकलने में है। पवित्र बाइबल में जब हम यूहन्ना 20 अध्याय उसके 25 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि समय पर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। बल्कि आपको खुद मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। याद रखें, परमेश्वर आपको अंश अंश करके दिन प्रतिदिन बढ़ाते हैं और आपकी जिंदगी उस समय प्रभावशाली होती है जब आप जख्मी होते हैं। अगर हम पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और चेलों को दिखाई दिए तो चेले बहुत हैरान हुए, लेकिन वहां पर उसका एक चेला थोमा नहीं था। फिर जब वह बाद में आया तो चेलों ने उससे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तब उसे विश्वास नहीं हुआ और उसे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने प्रभु यीशु मसीह के जख्मों में खुद उंगली डालकर नहीं देखा। जब थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के जख्मों में उंगली डालकर देखा तो उसे विश्वास हुआ कि सच में प्रभु यीशु मसीह जीवित हो चुके हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को यकीन दिलाने के लिए अपने जख्मों को दिखाया। उसी प्रकार आपकी जिंदगी तब तक प्रभावशाली नहीं बनती है जब तक आप मसीह में जख्मी नहीं होते। आज आप चर्च में लाखों लोगों को उपस्थित देखते हो। इसका कारण मेरी प्रार्थना नहीं, बल्कि मसीह में जो जख्म मैंने सहे हैं। क्योंकि अगर प्रार्थना से सब कुछ मिल जाए तो आज जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके प्रार्थना करने से उनकी चर्च में लाखों की भीड़ आ जाएगी। याद रखें, आपकी महानता आपके जख्मों से पहचानी जाती है, ना कि आपकी प्रार्थना से। प्रभु यीशु मसीह की महानता महिमा उनके जख्मों से प्रकट हुई। अगर आज आप अपनी जिंदगी में अगले स्तर पर जाने के लिए जो इच्छा रखते हैं, आपको उसके लिए जख्मों से होकर गुजरना पड़ेगा और उन जख्मों से गुजरना आज बहुत से लोग नहीं चाहते। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा वीजा लगे, लेकिन आपका वीजा तो नहीं लगा, परंतु आपको कोई बीमारी हो गई और आपका विश्वास हिल गया, कम हो गया कि मैं तो लोगों को बोल के बैठा हूं कि अभी मेरा वीजा लगेगा और मेरे मजे आ जाएंगे, लेकिन एकदम से मालूम हुआ कि वीजा तो रद्द हो गया और साथ में बीमारी भी हो गई, तो ये आपको एक शौक लगा कि ये क्या हो गया। फिर परमेश्वर आपको देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं और अपने मुंह से क्या बोलते हैं, और अगर आप उस समय परमेश्वर की नजर में विश्वासी पाए गए तो आपको कोई अगले स्तर पर जाने से नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए आप अपने जख्मों से घबराए नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा उनसे गुजरकर लोगों को दिखाने पाओगे। लेकिन तब जब आप उन जख्मों पर घमंड करोगे,
उन्हें अगले स्तर पर जाने के लिए कड़वी दवाई समझोगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे जख्मों से, परीक्षाओं से निकलने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा और इन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।